हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग हर नए आने वाले कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर देख सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 31 की शुरुआत में मोजिया लिंडा से कहती कि तुम मुझे अपनी कंपनी ज्वाइन करने का कह रहे हो, तो लिंडा कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें ऑफिशियली अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। मुझे कहती है कि मैं अपना रेड सर्कल छोड़कर तुम्हारी एक स्टार्टअप कंपनी क्यों ज्वाइन करूँ। लिंडा कहता है कि इस मार्च से तुम्हें बीजिंग में जो भी सीनरी नजर आएगी, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग से लेकर घर की बालकनी तक, वो जॉय लैंडस्केप का ही काम होगा। हमें ज्वाइन करके तुम अपने लिए भी सीनरी बना सकती हो और इस शहर के लिए भी। ये सफर एक स्टार्टअप कंपनी से कहीं आगे का काम है। मुझे कहती है कि तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे ये जॉब कहीं दिलचस्प दिखाई दे रही है। लिंडा मोजिया से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्द ही हमें ज्वाइन कर लोगी, इसीलिए तुम मेरे प्रपोजल के बारे में घर जाकर जरूर सोचना। आज जब मोजिया ऑफिस पहुँचती है तो नोटिस बोर्ड पर जिनकी प्रमोशन हुई होती है उनका नाम आया होता है। मोजिया का नाम भी इस लिस्ट में होता है। इस प्रमोशन के साथ साथ मोजिया का काम भी कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। लिंचा अपने डाओ से कह रही होती कि क्या तुमने होमवर्क कर लिया जो तुम गेम्स खेल रहे हो, लेकिन डाओ लिंचा की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता। लिंचा इसके डैड को वॉइस नोट सेंड करती है कि तुमने आखिरी दफा इससे कब बात की थी। तो साथ ही डाओ के डैड की कॉल आ जाती है। ये डाओ को दिखा रहा होता है कि इस टाइम मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम भी मेरे साथ इस तरह से मजा कर सकते हो। लिंचा ये देखकर फोन बाहर ले जाती है और इससे कहती है कि तुम्हें अपने छोटे बेटे से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये लिंचा को बताने लगता है कि मैंने नैना से ब्रेकअप कर लिया है। वो हर वक्त मुझे इल्जाम देती रहती थी कि मैं तुम लोगों के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करता हूँ। ये सुनने के बाद लिंचा कॉल कट कर देती है। अगले दिन लिंचा दरवाजा खोलती है तो वांग आया होता है। लिंचा से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो ये कहता है कि मैं डाओ से मिलने के लिए आया हूँ। लिंचा कहती है कि तुम एग्रीमेंट के मुताबिक जिस दिन तुमने डाओ से मिलना था तुम उस दिन मिलने नहीं आए, इसलिए अब तुम डाओ से मिलने के लिए अंदर नहीं आ सकते हो। वांग कहने लगता है कि मैं डाओ का डैड हूँ, मैं अभी फ्री हुआ हूँ तो मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। लिंचा कहती है कि अब अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो तुम डाओ का इस्तेमाल करके मेरे पास वापस नहीं आ सकते हो, क्योंकि इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अगर तुम्हें मेरा और डाओ का ख्याल होता तो मेरी और तुम्हारी डिवोर्स ही नहीं होती। वांग कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ इसमें सारा कसूर मेरा है और उसके लिए मैं तुमसे बहुत माफी मांगता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती हो? लिंचा कहती कि माफी मांगने से कुछ भी ठीक नहीं होता है, और अगर माफी इतनी ही काम करती होती तो फिर क्या तुम मुझे वो पैसे वापस कर सकते हो जो तुमने डिवोर्स के वक्त मुझसे लिए थे। इस बात का वांग के पास कोई जवाब नहीं होता है तो लिंचा दरवाजा बंद करते हुए कहती है कि तुम अपने विजिटिंग डेज पर ही डाओ से मिलने आना। डाओ अब स्कूल के लिए जब बाहर निकल रहा होता है तो वांग अपने बेटे को बुलाने लगता है, लेकिन ये अपने डैड को इग्नोर करके चला जाता है क्योंकि ये अपने डैड से नाराज होता है। वांग लिंचा से कहता है कि तुम हमारे बेटे को क्या सिखा रही हो। लिंचा कहती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ना तो तुम डाओ से मिलने आते हो ना ही तुम मुझसे फोन पर बात करते हो, इसीलिए तुम उसके इस रवैये का मुझे इल्जाम नहीं दे सकते। तो वांग कहते कि मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए इस बारे में। लिंचा कहती कि ठीक है, अगर तुम बात ही करना चाहते हो तो अंदर आ जाओ। आज मुझे जब सुबह काम पर जा रही होती है तो इसे वांग और टियानोंग मिलते हैं जो इसे अपने साथ नाश्ता करने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन मुझे कहती है कि मुझे काम पर जाना है, इसलिए तुम लोग मेरे बगैर ही चले जाओ। मुझे जाने लगती है तो इसे नैना नजर आती है और ये इसे रोक लेती है। नैना मुझे से कहती है कि लिंचा कहाँ पर है। मुझे कहती है कि मुझे कैसे पता हो सकता है, तो गुस्सा करते हुए मुझे से कहती है कि क्या लिंचा वांग के साथ है अभी। मुझे से कही जा रही होती कि मुझे कुछ नहीं पता है, तो ये कहने लगती है कि तुम उसकी असिस्टेंट हो, इसलिए तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता है, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। मुझे कुछ नहीं कह रही होती तो ये इसे मारने लगती है। यहाँ पर टियानोंग और वानबिंग भी आ जाते हैं जो नैना को रोक रहे होते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी भी आ जाती है, लेकिन नैना अभी भी मोजिया से अपना एक ही सवाल करे जा रही होती है। मोजिया कहती है कि अगर तुम्हें लिंचा से बात करनी है तो मेरे साथ आओ। वांग लिंचा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि डाओ का ये रवैया मेरे साथ ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उसे वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उसे कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाऊँ। लिंचा कहती है कि ठीक है, ये अच्छा आइडिया है। वांग लिंचा से कहता है कि मैंने नैना से ब्रेकअप करने से पहले उससे कुछ गलत बात कह दी है जिसकी वजह से अब वो मेरे पीछे पड़ गई है। लिंचा कहती है कि मुझे तुम्हारे मसलों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वांग कहने लगता है कि वो मुझे धमका रही है, इसलिए तुम भी खतरे में हो क्योंकि मैंने काम से रिलेटेड एक कॉन्फिडेंशियल बात नैना को बता दी है। ये सुनकर लिंचा उस पर चिल्लाने लगती है, उससे कहती है कि तुमने किसी कंपनी का नाम ले लिया है। तो ये कहता है कि हाँ। लिंचा कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था, क्या तुम्हारे पास उससे बात करने के लिए और कोई टॉपिक नहीं बचा था। तो वांग कहने लगता है कि जहाँ तक मैं उसको जानता हूँ मुझे नहीं लगता
कि वो कोई इंतहाई कदम उठाएगी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें ये बात बता देना बेहतर है। ये कहकर वांग यहाँ से चला जाता है। मुजिया की लिंचा को कॉल आते हुए कहती है कि नैना मेरे साथ है, तुम भी इस कॉफी शॉप में आ जाओ। नैना मुझे से कह रही होती है कि जो जानकारी मेरे हाथ लग गई है उसके कारण मैं लिंचा को तबाह कर सकती हूँ। साथ ही यहाँ पे लिंचा आ जाती है, उसे पूछने लगती है अच्छा तो फिर ये तुम काम कैसे करोगी। नैना कहने लगती है कि तुम्हारे बॉस फैंग का एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है, तुमने अपने बॉस के अफेयर को मिटाने की कोशिश की है। लिंचा कहती है कि तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है। नैना कहती कि मेरे पास जानकारी, अगर मैं तफ्तीश करवाऊं तो मेरे पास सबूत भी आ सकते हैं। लिंचा कहती है कि मुद्दे पर आओ, तुम क्या चाहती हो। नैना कहती है कि वांग से कहो कि मेरे पास आकर मुझसे माफी मांगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं उसको और तुम्हें तबाह कर दूंगी। लिंचा कहती है कि मैं एक औरत होने के नाते तुमसे सवाल करती हूँ कि तुम आखिर इस तरह के मर्द का यकीन कैसे कर सकती हो, और जहाँ तक बात रही मैं तबाह करने की तो तुम ऐसा शौक से कर सकती हो। नैना जाने से पहले लिंचा से कहती है कि अब तुम देखती जाओ। मुजिया लिंचा से कहती है कि नैना अब इस बात को मसला बनाकर हमारे ऑफिस भी आएगी। लिंचा कहती है कि वो ऐसा जरूर करेगी, इसलिए हमें इस मसले से निपटने के लिए कोई हल ढूंढना होगा। मुजिया कहती है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हमें उसे डरना नहीं चाहिए। लिंचा कहती है कि एज अ लॉयर मैं उससे नहीं डरती, लेकिन एक औरत और एक माँ होने के नाते मुझे इससे डर लग रहा है। मुझे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। लिंचा उसके कंधे पर सर रखकर कहती है कि मुझे बस तुम्हारे साथ की जरूरत है। घर जाने के बाद लिंचा अपने बॉस को नैना वाले मसले के बारे में बता देती तो उसका बॉस कहता है कि आखिर तुम काम की बात इस तरह से तुम दूसरों से कैसे कर सकती हो। ये लिंचा पर गुस्सा कर रहे थे तो लिंचा कहती कि मैं माफी मांगती हूँ और आप फिक्रमंद नहीं हो, मैं इस मसले को हैंडल कर लूंगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे आपको ये बात बताती नहीं चाहिए। अब लिंचा किसी को कॉल करके कहती है कि मुझे नैना के बारे में हर डिटेल चाहिए। अगले दिन लिंचा अपनी गाड़ी बैंक की गाड़ी के सामने रोकती है और कुछ पेपर्स उसके मुंह पर मार कर कहती है कि नैना का शायद दिमाग खराब हो गया है, मुझे भी उसके सीक्रेट्स के बारे में पता चल गया है, और तुम्हें क्या पता है कि उसका डिप्लोमा नकली है, उसने तो कभी भी यूके जाकर पढ़ाई ही नहीं की, इसीलिए तुम मुझसे एक बात कह दो कि मेरे साथ पंगे लेने की कोशिश ना करे, वरना मैं उसको बताऊंगी कि तबाही कहते किसको है। लिंचा ये कहकर जाने लगती है, लेकिन वांग इसको कहता है कि क्या हम ये बात आराम से नहीं कर सकते। तो लिंचा कहती है कि तुम दोनों को आपस में जो कुछ भी करना है करो, मुझे क्यों बीच में शामिल कर रहे हो। वांग इसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लिंचा इस पर गुस्सा करती है और यहाँ से चली जाती है। डाव स्कूल से जब घर वापस आता है तो लिंचा उसको कहती है कि आओ खाना खा लो, ये सब मैंने बनाया है, लेकिन डाव कहता है कि मैंने स्कूल में खा लिया था। ये कहकर ये जाने लगता है। लिंचा को भी अच्छा नहीं लगता तो डाव वापस आता है और एक सैंडविच उठा लेता है और अपनी मॉम से कहता है कि थैंक यू। फिर लिंचा मुझे से मिलने के लिए आते उसे कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि अपनी जॉब छोड़ दूं। मुझे कहती है कि आपका इस बात से क्या मतलब है। लिंचा कहती है कि ये मसला भी तकरीबन खत्म हो गया है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं डाओ के साथ अब्रॉड जाकर रहूं। मुझे कहती है कि क्या आप नैना की वजह से ये सब कुछ कर रही हैं? लिंचा कहती है क्योंकि मैं थक गई हूँ, मैंने इतने साल बहुत मेहनत की है और अगर सच कहूँ तो बहुत ही प्रेशर में मैंने काम किया है, अब मैं आजादी से रहना चाहती हूँ। ये मुझे को कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये याद दिलाने के लिए कि जो लोग हमारी परवाह करते हैं हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन लिंचा की जॉब छोड़ने वाली बात मुझे को अच्छी नहीं लग रही होती और कहती है कि मैं आपके बगैर क्या करूंगी। लिंचा कहती है कि मैं दूसरे मुल्क जा रही हूँ, किसी दूसरे प्लेनेट पर तो नहीं जा रही ना, तुम मुझसे मिलने आ सकती हो और मुझे यकीन है इस बात का कि तुम मेरे बगैर भी बहुत अच्छा काम कर सकती हो और मुझसे भी ज्यादा कामयाब हो सकती हो। आज मुझे लिंचा को एयरपोर्ट पर गुड बाय कहने के लिए आई होती है। वांग भी डाओ से मिलने के लिए आया होता है। मुझे वांग को देखते हुए कहते हैं कि क्या आप इसको अब माफ कर देंगी? तो लिंचा कहती है कि मैंने अपनी आजादी की कीमत चुकाई है और अब मैं भी एक नॉर्मल रिलेशनशिप चाहती हूँ। मुझे कहती है कि फिर मैं आपको इसके लिए गुड लक कहती हूँ। इस पर लिंचा हंसने लगती है। लिंचा डाओ को बुलाती है तो वांग डाओ से कहता है कि तुम अब बड़े हो गए तो अपनी मॉम का ख्याल रखना। लिंचा वांग से कहती है कि हमने डिवोर्स की वजह से कठिन हालात देखे हैं, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि अब से जैसे मैं अब तुम्हारे सामने हूँ तो मुझे ऐसे ही याद रखोगे और हमारे सारे पुराने मसलों को भूल जाओगे। वांग हाँ में सर हिलाता है और फिर ये बैग और डावा लेकर आगे चलने लगता है। लिंचा मुझे से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम वांग की मदद करो। मुझे कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो लिंचा कहती है कि मैं और डाओ तो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन वांग ने यहीं पर रहना है, इसलिए अगर नैना ने कोई ज्यादा मसला क्रिएट करने की कोशिश की तुम इस मसले से निपटने के लिए वांग की मदद करना। लिंचा मुझे से कहती है कि रिलेशनशिप में मेरे वाली गलतियां ना दोहराना और मेरी जैसी जिंदगी ना गुजारना। और फिर ये दोनों एक दूसरे को गले मिलकर गुड बाय कह देती हैं। लेकिन एक दूसरे को गुड बाय कहते हुए ये दोनों ही इमोशनल हो गई होती हैं। अब जब लिंचा
वांग को गुड बाय कह रही होती है तो कहती है कि हमारी और प्राइवेट बातें लीक ना करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। इस पर वांग मुस्कुरा देता है और अब लिन चाओ डाओ के साथ चली जाती है। लेकिन डाओ ने पहले अपने डैड को गुड बाय नहीं कहा होता और फिर ये भागकर अपने डैड के पास आता है और अपने डैड को हग करता है। वांग अपने बेटे से कहता है कि मुझे माफ कर देना और डाओ अपने डैड को गुड बाय कहने के बाद लिन चाओ के साथ चला जाता है। मोजियो अब नैना से मिलने के लिए आती है। नैना मोजियो से कहती है कि तुम ये बात वांग को बता देना कि अगर मुझे उसकी फैमिली को तबाह करने के लिए जेल भी जाना पड़ा तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोजियो कहती है कि तुम्हारी वजह से उसकी फैमिली में अब कोई नहीं बचा है। नैना कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तो मोजियो कहती है कि लिन चाओ और डाओ कनाडा चले गए हैं। नैना कहती है कि लिन चाओ मुझसे डर कर भाग गई है। मोजियो कहती है कि वांग ने तुम्हारे लिए तलाक ली, लेकिन तुम दोनों का रिलेशनशिप भी ना चल पाया और अब जो तुम लिन चाओ के साथ करना चाह रही हो, अगर वो बीजिंग में भी रहती तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। मुझे कहती है कि तुमने अभी जो वांग और लिन चाओ को तबाह करने की बात की है, मैं तुम्हारी इसी बात को सबूत बनाकर पेश कर सकती हूँ और ये एक जुर्म है। तो क्या तुम अब भी अपनी जिंदगी जेल में गुजारना चाहोगी? ये सुनकर ये घबरा जाती है और कहती है कि क्या इसको खत्म करने का कोई रास्ता है, तो मुझे इसको पैसे दे देती है। कहती है कि क्या तुम मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही हो? मुझे कहती है कि तुम्हें जैसा सोचना तुम सोच सकती हो, चाहो तो इसे अपने ब्रेकअप करने के कंपनसेशन के तौर पर भी रख सकती हो। आज ऑफिस मुझे को लिन चाओ के बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। आज लिन चाओ मुझे को पिक करने के लिए आता है। मुझे इससे पूछते कि ये इलाका तो बहुत सुनसान है, हम कहाँ जा रहे हैं? लिन चाओ कहता है कि जब तुम वहाँ पहुँचोगी तो मैं खुद ही पता चल जाएगा। लिन चाओ जब इसको अंदर लेकर आता है इस जगह पर, तो मुझे कहती कि यहाँ पर अंधेरा क्यों है, और लिन चाओ जैसे इशारा करता है यहाँ पर हर तरफ लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ये एक नर्सरी होती है जहाँ पर इन दोनों के लिए एक टेबल डेकोरेट हुआ होता है और फिर लिन चाओ इसको यहाँ पर लगे हुए सभी फूल और पौधों के बारे में बताने लगता है। फिर ये दोनों टेबल पर आकर बैठ जाते हैं तो मुझे कहती है कि न्यू ईयर मेरे साथ मनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लिंडा इसे कहता है कि क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई, तो मुझे कहती है कि हाँ ये बहुत सुंदर है। लिंडा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम जॉय लैंडस्केप ज्वाइन कर लो और ये नर्सरी खरीदने में मेरी मदद करो। इसमें मुझे मुस्कुरा देती है। फिर ये लोग अपना डिनर एंजॉय करने लगते हैं और इसी मोमेंट पर एपिसोड 31 खत्म हो जाती है।